हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैड यूजर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम केवल एक 3D ड्राइंग को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसी 3D मॉडल को आज हम ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ आप भी ड्रॉ करिएगा। इसको हम 3D पेज पर ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। और जो इस प्रकार के मॉडल ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो शेयर करिए। तो चलिए हम इस मॉडल को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोकैड को ऑन करते ही आपका 2D पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ 3D ड्राइंग करना है। तो 3D ड्राइंग करने के लिए हमको 3D पेज पर जाना पड़ेगा। ये 2D पेज है, इस पेज पर आप 2D ड्राइंग कर सकते हैं। तो हमको 3D पेज में जाने के लिए यहाँ ऊपर में आपको आना पड़ेगा वर्कशॉप में। यहाँ आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन लिखा हुआ नजर आएगा, का मतलब कि आप अभी 2D पेज पर हैं। ठीक उसी के बगल में एक छोटा सा एरो नजर आएगा, उस पर आप क्लिक करिएगा। तो उस पर क्लिक करने से आपको यहाँ ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, फिर उसके बाद 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग। तो अगर आपको 3D ड्राइंग करना है तो यहाँ से आपको 3D मॉडलिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 3D मॉडलिंग को सिलेक्ट करते ही वर्क स्पेस में आपको यहाँ 3D मॉडलिंग शो करेगा। इसका मतलब कि आप अभी 3D पेज पर आ चुके हैं और इस पेज पर आप 3D ड्राइंग कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम यूनिट को सेट कर लेते हैं। तो यूनिट को सेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से UN इंटर करिएगा। तो आपका यूनिट सेट करने के लिए एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ मिलीमीटर में ड्राइंग करने वाले हैं। इस टाइप में आप डेसिमली सिलेक्ट रहने दीजिएगा। प्रिसीजन में आप यहाँ 0 ले लीजिए या 0.0 ले लीजिए। मैं यहाँ 0 ले लेता हूँ। और यहाँ यूनिट में आकर के यहाँ से आप मिलीमीटर, फीट, इंचेस, जिस यूनिट में ड्राइंग करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ से मिलीमीटर सिलेक्ट करता हूँ। मैं मिलीमीटर में ही ड्राइंग करने वाला हूँ। बाकी जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ से आप ओके कर लीजिएगा। तो आपका यूनिट सेट हो चुका है। अब आप इस पेज पर 3D ड्राइंग कर सकते हैं मिलीमीटर में। तो उस मॉडल को ड्रॉ करने के लिए पहले हम यहाँ पॉलीलाइन कमांड को एक्टिव करेंगे। तो पॉलीलाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ ड्रॉ टूल बार में जाना पड़ेगा। ड्रॉ टूल बार में जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर में पॉलीलाइन नजर आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करिएगा तो आपका पॉलीलाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। और फिर इस पेज पर आकर कहीं क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद देखिए, मैं इस क्रॉस हेयर कर्सर को ऊपर की तरफ ले जाना चाहता हूं और लाइन को भी ऊपर की तरफ मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, लेकिन मेरा लाइन उधर की तरफ जा रहा है। ये इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ देखिए, मैं इसके प्रेस करके मैं कमांड से बाहर निकल जाता हूं। इसलिए वो जा रहा था क्योंकि यहाँ व्यू क्यूब में यहाँ फ्रंट सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ टॉप सिलेक्ट होना चाहिए था। तो उसके लिए हम यहाँ कस्टम व्यू में आएंगे। आपको यहाँ एक कस्टम व्यू नज़र आ जाएगा लिखा हुआ, तो उस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको टॉप नज़र आ जाएगा। इस व्यू क्यूब को यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ आपको कस्टम व्यू नज़र आएगा। इस पर क्लिक करने से आप यहाँ से भी व्यू क्यूब को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ टॉप सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ व्यू क्यूब में टॉप सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ टॉप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है। तो पहले यहाँ आप व्यू क्यूब को सेट कर लीजिएगा। व्यू क्यूब यहाँ टॉप पर होना चाहिए। चलिए अब हम पॉलीलाइन कमांड को एक्टिव करते हैं। तो पॉलीलाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए यहाँ ड्रॉ टूल बार में आइए। ड्रॉ टूल बार में आने के बाद आपको यहाँ ऊपर में पॉलीलाइन कमांड नज़र आ जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करिए। तो क्लिक करने से ये कमांड एक्टिव हो जाएगा। और फिर इस पेज पर आकर के आप कहीं भी क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाइए। देखिए, अब मैं ऊपर की तरफ लाइन को ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये क्रॉस हेयर कर्सर को ऊपर की तरफ ले जाने से लाइन ऊपर की तरफ ही ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि यहाँ व्यू क्यूब टॉप पर है। पहले यहाँ फ्रंट पर था, इसीलिए वो लाइन उधर की तरफ भाग रहा था, उधर की तरफ ड्रॉ हो रहा था। तो ऊपर की तरफ मैं 52 mm का एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो 52 और इंटर, और फिर इधर की तरफ मेरे को 10 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो 10, फिर इंटर, और फिर मैं नीचे की तरफ आऊँगा। नीचे की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाऊँगा और नीचे की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को लाने के बाद मेरे को 3 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं 3 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ और फिर इधर की तरफ मैं आऊँगा। इधर की तरफ मेरे को 1 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं 1 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। फिर मैं इधर नीचे की तरफ आऊँगा। नीचे की तरफ मेरे को 21 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं 21 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। फिर मैं इधर की तरफ जाऊँगा। इधर की तरफ मेरे को 3 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं अपने कीबोर्ड से 3 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। और फिर मैं नीचे की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को लाऊंगा और 21 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं 21 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। और उसके बाद फिर इधर की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाता हूँ और क्लिक कर देता हूँ।
क्लिक करने के बाद एस्केप प्रेस करके मैं कमांड से बाहर निकल जाता हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँगा। जूम करने के लिए जेड इंटर करिए तो जूम कमांड एक्टिव हो जाएगा और फिर उस एरिया को सिलेक्ट करिए जिस एरिया तक आप ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहते हैं। फिर आप ट्रिम कमांड को एक्टिव करिए। तो ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल इंटर और इस लाइन को आप ट्रिम कर दीजिए। फिर आप लाइन कमांड को एक्टिव करिए। तो लाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए L इंटर, इस लाइन पर क्लिक करिए और इधर की तरफ 10 mm का एक लाइन ड्रॉ करिए। तो 10 इंटर, इसके प्रेस करके कमांड से बाहर निकल जाइए। तो यहाँ तक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ ड्रॉ टूल बार में आना है। ड्रॉ टूल बार में आने के बाद इस आर्क पर आइएगा और यहाँ क्लिक करिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एक आर्क का पूरा चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट एंड डायरेक्शन कमांड को एक्टिव करेंगे। यहाँ देखिए लिख रहा है स्टार्ट एंड डायरेक्शन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो स्टार्ट एंड डायरेक्शन आर्क कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव हो जाने के बाद यहाँ से हम ऑर्थो को ऑफ़ कर लेंगे। देखिए मेरा यहाँ ऑर्थो ऑफ है, अगर आपका ऑन होगा तो आप उस ऑर्थो को ऑफ़ कर लीजिएगा। फिर यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर इस लाइन के मिड पॉइंट के थोड़ा बगल में यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाएंगे और 15 या 17 डिग्री जब एंगल दिखाएगा आपको, तब आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए ये आर्क कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। फिर आप यहाँ ऑर्थो को ऑन कर लीजिए। यहाँ क्लिक करने से ऑर्थो ऑन हो जाएगा। फिर आप ऑफसेट कमांड को एक्टिव करिए। तो ऑफसेट कमांड को एक्टिव करने के लिए OF इंटर और ऑफसेट का वैल्यू दीजिए। मैं यहाँ 4 देता हूँ, 4 दिया और फिर इंटर करता हूँ। फिर इस ऑब्जेक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ और ऊपर इधर की तरफ ऑफसेट दे देता हूँ और फिर एस्केप करके मैं कमांड से बाहर निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं EX डबल इंटर करता हूँ। डबल इंटर करने के बाद इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो यहाँ गैप आपको नज़र आ रहा था वो लाइन आगे की तरफ थोड़ा बढ़ गया, तो वो गैप ख़त्म हो गया। फिर एस्केप प्रेस करके आप कमांड से बाहर निकल जाइए। फिर ट्रिम कमांड को एक्टिव करिए। तो ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल इंटर करने से ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगा। फिर आप इस लाइन को ट्रिम कर दीजिए। ट्रिम करने के बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा आपको नज़र आ जाएगा। फिर इसको आप पूरा एक साथ सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद J इंटर करके पूरे लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए। देखिए एक सिलेक्ट करने से सभी सिलेक्ट हो जा रहे हैं, इसका मतलब सारे लाइन ज्वाइंट हो चुके हैं। फिर मैं मिरर कमांड को एक्टिव करूंगा। मिरर कमांड को एक्टिव करने के लिए अपने कीबोर्ड से MI इंटर करिए तो मिरर कमांड एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर इंटर प्रेस करिए और इस लाइन पर आप क्लिक करिए और ऊपर की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाइए और क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से नो कर देना है, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। फिर आप ट्रिम कमांड को एक्टिव करिए तो TR डबल इंटर, ये बीच में जो लाइन है इनको आप ट्रिम कर दीजिए। ट्रिम करने के बाद फिर इनको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप J इंटर करिए तो ये भी सारे लाइन ज्वाइन हो गए। और फिर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करिए और माउस के मिडिल बटन को प्रेस करिए। इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करिए। मैंने यहाँ शिफ्ट बटन प्रेस किया है और माउस का मिडिल बटन प्रेस किया है और माउस को मैं इधर उधर मैं मूव कर रहा हूँ, तभी जाकर के ये ऑब्जेक्ट इधर उधर रोटेट हो रहा है। फिर आप ड्रॉ टूल बार में जाइए। ड्रॉ टूल बार में जाने के बाद यहाँ से आप पॉलीलाइन को एक्टिव करिए। पॉलीलाइन कमांड को एक्टिव करने के बाद इस लाइन पर आप क्लिक करिए और इधर की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाइए और उसका वैल्यू दीजिए 5। फिर इंटर करिए और एस्केप करके बाहर निकल जाइए कमांड से। अब उसके बाद REV इंटर करिए अपने कीबोर्ड से। REV इंटर करिए। REV इंटर करने से रिवॉल्व कमांड एक्टिव हो जाएगा और फिर आप ऑब्जेक्ट को ये जो लाइन है इन सभी जो आपने ये लाइन ड्रॉ किया है इनको आप पूरा सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये सारे हाईलाइट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप इंटर प्रेस करिए। इंटर प्रेस करने के बाद जो आपने ये लाइन ड्रॉ किया है इस लाइन के एंड पॉइंट पर आप जाइए और वहाँ क्लिक करिए और फिर इधर के तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाइए। फिर इधर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद
इसका वैल्यू दीजिए आप 362। मैं देता हूँ वैल्यू कीबोर्ड से 362 और फिर इंटर करिए। इंटर करने के बाद फिर आप शिफ्ट बटन प्रेस करिए और माउस का मिडिल बटन प्रेस करिए और माउस को इधर उधर रोटेट करिए। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। और फिर आपने ये जो लाइन यहाँ ड्रॉ किया था इसको आप सिलेक्ट करिए एक एक करके और डिलीट कर दीजिए। यहाँ भी ये लाइन है, आपको यहाँ भी लाइन नज़र आ रहा है। तो मैंने सारे लाइन और पॉलीलाइन को मैंने डिलीट कर दिया सिलेक्ट करके। अब जो भी इस और कलर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर कलर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप यहीं तक ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये जो कलर अप्लाई करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट को आप एक साथ सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करिए अपने कीबोर्ड से। तो इधर बगल में एक पेज ओपन हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का पूरा प्रॉपर्टी यहाँ ओपन हो जाएगा। अब आपको ऊपर में यहाँ कलर नज़र आएगा, तो इस पर क्लिक करने से आपको बगल में एक छोटा सा एरो नज़र आएगा। अगर आप क्लिक नहीं करते हैं इस पर तो बगल में आपको ये एरो नज़र नहीं आएगा। अगर क्लिक करते हैं तभी आपको यहाँ एक छोटा सा एरो नज़र आता है। तो इस पर आप क्लिक करिएगा तो ये पूरा कलर का चार्ट आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। इसमें से अगर कोई कलर आपको पसंद आता है तो इस ऑब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कलर पसंद नहीं आता है तो यहाँ सिलेक्ट कलर का एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आप क्लिक करिएगा तो बगल में इधर पूरा कलर का एक चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी कलर इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक कोई कलर यहाँ से ले लेता हूँ और फिर मैं यहाँ ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इस पेज को क्लोज कर दूँगा। क्लोज करने के बाद फिर मैं एस्केप प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए इस ऑब्जेक्ट पर कलर अप्लाई हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आपने ड्रॉ भी किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।